सभी को प्रणाम। मैं पूजा पाठक, विश्व मांगल्य सभा की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय संगठन मंत्री। विश्व मांगल्य सभा राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत महिलाओं का संगठन है और इसी संगठन के माध्यम से इस वर्ष पूरे भारत में प्रांतीय अधिवेशन हो रहे हैं। तो आज प्रांतीय अधिवेशन क्या है, विश्व मांगल्य सभा क्या है, इस बारे में ही हमने आप सभी लोगों को एकत्रित बुलाया है। सबसे पहले विश्व मांगल्य सभा का उद्देश्य बताना चाहूँगी। विश्व मांगल्य सभा 2010 में महाराष्ट्र नागपुर से शुरुआत हुई एक संस्था है जिसका मूल उद्देश्य हर घर की संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाजों को संभालने वाली घर की माँ को सक्षम करना है। विश्व मांगल्य सभा महिला सशक्तिकरण पर नहीं तो मातृत्व सशक्तिकरण पर काम कर रही है। 15 सालों में आज पूरे भारत के 33 प्रांतों में ये काम बढ़ चुका है। भारत के बाहर भी 12 से 15 देशों में ये काम हो रहा है। माँ को सक्षम करने के माध्यम से हर घर का बच्चा इस देश का नागरिक एक अच्छा बने और उसी माध्यम से देश भी सक्षम हो, यही विश्व मांगल्य सभा का उद्देश्य है। रहते हैं उनके लिए हमारा स्वनाथ परिषद है, अनाथ बच्चों के लिए। फिर हमारा जनजातीय कल्याण विभाग है। जनजातीय समाज की अपनी समस्याएं, अपने चैलेंजेस होते हैं, उनको लेकर के हम काम करते हैं। तो ये जो अधिवेशन हो रहा है, इस पे हम हर समाज के लोगों को बुला रहे हैं। हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, पूरे सिंगरौली से भी हमारे लोग आ रहे हैं, शहडोल से भी लोग आ रहे हैं, कटनी से भी आ रहे हैं, मैहर से भी आ रहे हैं, सतना से भी आ रहे हैं, पन्ना से भी आ रहे हैं, छतरपुर से आ रहे हैं। इस तरह से हम हर जगह से, बालाघाट से भी आ रहे हैं लोग, छिंदवाड़ा से भी आ रहे हैं, पर हर जगह से चुनिंदा महिलाएं। हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 1000 महिलाओं का ये समागम होगा, तो उस पर हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा। हर वर्ग की महिलाएं आएंगी और वो यहाँ से लेकर के जाएंगी। उसके बाद हम लोग जिलों में अधिवेशन करेंगे इसी तरीके से। तो जिलों में थोड़ा सा बड़ी टीम होगी तो ये काम आगे बढ़ पाएगा। हम लोग कॉलेजेस में भी छात्र सभा हर महीने आयोजित करने के, बाल सभा भी हर महीने आयोजित करने का है। जनजातियों के बीच भी इसी तरीके के संस्कारों को लेकर के काम करने के लिए हमने व्यवस्था की है। फिर इसके बाद इसके सत्रों के बारे में आप और अतिथियों के बारे में आप जानकारी देंगे। 6 भाव पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो विश्व मांगल्य संस्था है वो 6 भाव पे काम कर रही है। भाषा, भूषा, भोजन, भ्रमण, भजन, इस तरीके के, और भवन। मतलब ये 6 चीज़ें कैसी होनी चाहिए कि समय के अनुसार, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि पुरानी बात करें, पुराने समय से ही चलें और फिर हम मातृत्व और संस्कारों की बात करें तो शायद ये संभव नहीं होगा आज के युग में। तो इसको संभव करने के लिए ये जो 6 भाव हैं, इनको समयानुसार, युगानुकूल कैसे हम इन पे चर्चा करें, ये चर्चा हमारी जो इसके विद्वत जनों के माध्यम से इस अधिवेशन में की जाएगी। अधिवेशन सुबह 10 बजे से शुरू होकर के और शाम को 6 बजे तक चलेगा। और इसमें समाज की और भी कुछ विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट महिलाएं जिन्होंने समाज में कार्य कर रही हैं और करने की मंशा रखती हैं, उनको भी इस मंच से सम्मानित किया जाना है। तो इस तरीके से अधिवेशन का जो उद्देश्य है, अगर छोटे नटशेल में कहा जाए तो सदाचार, संस्कार, सामर्थ्य, सेवा, ये है इसका मूल मकसद कि इसको पूरे देश में हम लोग अपने मातृशक्तियों के माध्यम से पूरे देश में ले जाएं और सभी मातृशक्तियों को एक मंच पर एकत्रित करें। जो हमारी महिला मोर्चे की प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाजपा की, क्योंकि जो इन्होंने कहा कि एक जब सशक्त महिला बाहर आके किसी विषय पे बोलती है और काम करती है तो इसका एक नैरेटिव खड़ा होता है और वह संदेश समाज के अंत तक जाता है। तो अश्विनी परांजपे जी आ रही हैं मुख्य अतिथि के नाते और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। प्रतिमा बागरी जी रहने वाली हैं। हमारी एक अच्छी कथावाचक हैं विजय लक्ष्मी जी, एक महिला होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी कथावाचक भी और अपने विंद की हैं सिंगरौली की। वो हम सबको युगानुकूल मातृत्व का मैं उद्बोधन देने वाली हैं। PRS कॉलेज की प्रोफेसर हैं डॉक्टर जोशना द्विवेदी जी, जो हमारी वैदिक काल से आज तक महिलाओं की जो स्थिति रही है, वैदिक काल से ही महिला हमेशा सशक्त रही है, सक्षम रही है। पर मुग़ल काल के बाद से और अंग्रेज़ों के बाद से जिस तरह से एक हमारे यहाँ उनके मूल्यों पर गिरावट आई और फिर एक कम्युनिस्ट विचारधारा हमारे ऊपर हावी हुई और हम सशक्तिकरण की मांग करने लगे, हम समानता की बात करने लगे। पर भारतीय नारी तो सदैव से उच्च शिखर पर रही है। तो उस विषय पर वैदिक काल में नारियों की स्थिति पर आदरणीय जोशना जी का वक्तव्य होने वाला है। स्व सहायता की बहनें भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने वाली हैं और विभिन्न कार्यक्रमों और प्रदर्शनी के माध्यम से हम
जो हमारी नई छात्रा है, जो हमारी नई पीढ़ी आने वाली है, उसको किस प्रकार से एक संस्कारित माँ के रूप में हम प्रदर्शित करें, एक संस्कार माँ बनाएं, क्योंकि जब तक संस्कारवान माँ नहीं बनेगी तब तक समाज का वह सृजन ही नहीं हो सकता। तो इस नाते हम सब इस कार्यक्रम को इकट्ठा होकर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि समाज में दिशा देने के लिए जो आज हमारा समाज, हमारी युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति से भटक रही है, उसके लिए कार्यक्रम बहुत आवश्यक है। अभी जैसे मैं डॉक्टर प्रवीण शरदेंदु तिवारी, मैं विश्व मांगल्य सभा की महाकौशल प्रांत की अध्यक्ष हूँ और सबसे पहला काम का जो दायित्व महाकौशल में मिला वो मुझे मिला। ये लगभग 1.5 साल पहले से हम लोगों ने इस संगठन में काम करना यहाँ पे शुरू किया। पिछले साल हमने यहाँ पर अहिल्या उत्सव मनाया था, अहिल्या देवी पे महानाट्य का आयोजन किया था। हमने 3 मंचन किए थे महाकौशल प्रांत पे, एक हमारा सीधी में था, एक शहडोल में था, एक जबलपुर में था। अहिल्या को हमने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया था कि आदर्श माँ कैसी होनी चाहिए। आदर्श माँ समाज को दिशा देती है, वो सिर्फ अपनी संतान के बारे में नहीं सोचती, माँ वो होती है जो पूरे समाज के बारे में सोचती है। तो अहिल्या ने जब उनका पुत्र गलत था तो उसको भी सजा दी, मृत्यु दंड की सजा दी। ऐसी ही माँ का हमें निर्माण करना है, जैसे जीजाबाई माँ थी, उनको आदर्श के रूप में। तो ये जितने समाज की आदर्श माएँ हैं इनको हम प्रेजेंट करेंगे और इसके लिए हम लोग हर माह सदाचार सभा के रूप में, अभी जैसे हमारा अधिवेशन है, हर साल का हमारा एक प्लान तय होता है कि इस साल हम क्या करेंगे। इस साल हम अधिवेशन पूरे प्रांतों में कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग की हर महीने की सदाचार सभाएं होती हैं। सदाचार सभाओं में जैसे मंत्रोच्चारण करना हर स्त्री को सिखाया जाता है। हम पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के कि हर घर में पेड़ होना, तुलसी का पेड़ हर घर में आवश्यक है, हर घर में हम तुलसी लगाएं, हम सूर्य की पूजा करें, हम जल को शुद्ध रखें। हमारी नदियाँ जो हैं, अभी जैसे नवरात्रि होती है, नवरात्रि के बाद हम निर्माल्य का विसर्जन करते हैं या मंदिरों से निर्माल्य का विसर्जन करते हैं। कितनी गंदगी हमारे नदियों में होती, तो हम सब बहनें एकत्रित तो होकर के उस निर्माल्य को साफ करें। या जहाँ कहीं पर भी आपको पर्यावरण से लेकर के जो भी आपको इश्यूज़ लग रहे हैं, प्लांटेशन को लेकर के हम ड्राइव चलाएं कि अलग, मतलब जैसे आम का पेड़ होता है, आम के पेड़ की पवित्रता हमारे पुराने उसमें ग्रंथों में लिखी हुई कि आम के पेड़ को नहीं काटना चाहिए या पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए। ये सारी जागरूकता हमें हर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि जब हर घर की माँ जागरूक होगी तभी वो संस्कारवान बच्चों को आगे बढ़ा पाएगी, तभी हमारा समाज अच्छा बनेगा। और किसी न किसी को शुरुआत करनी है। तो ये जो हमारा अधिवेशन है, एक तरीके से टीम बिल्डिंग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें आम जनता ना हो करके एक ऐसी समाज की जागरूक, हर गांव की, हर मोहल्ले की, हर टोले की जागरूक महिलाएं रहती हैं। हमारे जैसे विश्व मांगल्य सभा में जो प्रमुख विभाग हैं, एक तो हम लोग जनप्रतिनिधि परिवारों की महिलाओं को लेते हैं कि पार्षद से लेकर के सांसद तक के घरों की महिलाएं, क्योंकि वो कुछ भी कार्य करती हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। अगर वो धर्म के अनुकूल आचरण करेंगी या वो क्या करती हैं वो समाज तक जाएगा। फिर हम लोग बाल सभा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के हम लोग कि उन पे हम संस्कारों की शिक्षा उनको दें।